दिल्ली के बुढ़ाड़ी में विधायक संजीव झा के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। एमसीडी के बकाया 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर बुढ़ाड़ी विधायक कार्यालय का कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने कुछ ही दूर पर एक अन्य बैरिकेडिंग और भारी मात्रा में पुलिस बल लगा रखे थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के कार्यालय के अंदर जाने से रोका गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ताक पर रखकर राजनीति देश के चलते निगम की बकाया राशि नहीं दी है। चोट लग जाएगी धुरंधर भाई, चोट लग जाएगी। आजकल सस्ते भी नहीं मिलते हैं। डॉक्टर बैग कहाँ टैक्स करेंगे, लेकिन बावजूद इसके तो फंड नहीं मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे और इस प्रदर्शन का असर? दिल्ली का मुख्यमंत्री बेशर्म है। नगर निगम में हारने के बाद उसने पहले दिन से अपना मन बना लिया था कि मुझे नगर निगम को पंगु रखना है। हर राज्य में निगम को चलाना राज्य सरकार का काम है, उसका वित्तीय पोषण करना राज्य सरकार का काम है। लेकिन ये दिल्ली का गूंगा बहरा मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेशर्म मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग की सिफारिश है उसको भी मानने को तैयार नहीं है। 13,000 करोड़ जो तीनों नगर निगम का हिस्सा है वो देने को तैयार नहीं है। आज निगम पर कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। अस्पताल कर्मचारी बेचारे कोरोना में काम कर रहे उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। लेकिन अजीत और बेहरा मुख्यमंत्री जिसके दरवाजे पर 6 दिन से निगम का नेतृत्व सर्दी के अंदर छितर रहा है, पड़ा हुआ है, लेकिन उस मुख्यमंत्री के पास उनसे मिलने का समय नहीं है। एक तरफ कहता है मैं जनता का मुख्यमंत्री हूँ और जनता के प्रतिनिधि उसके दरवाजे पर पड़े हैं, लेकिन उस बेशर्म को मिलने की फुर्सत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके 62 के 62 विधायकों के घर पर दस्तक देने आए हैं कि केजरीवाल की गूंगी बहरी सरकार जाग जाओ, नगर निगमों का बाकी पैसा दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी ईट से ईट बजा देगी और दिल्ली की जनता एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर देगी कि केजरीवाल को विवश होना पड़ेगा। केजरीवाल झूठा और मक्कार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हर विधायक के दरवाजे पर जाकर उसके अलग जगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है जब तक केजरीवाल हमारा 13,000 करोड़ रुपए नहीं देगा हम शांति से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। चाहती हूँ आज हम अपने गली मोहल्ले में छोटा सा काम भी नहीं कर पाते। आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी उनके घर के आगे 6 दिन से हमारे तीनों नगर निगम के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और नेता सदन सभी बैठे हुए हैं। टोटल 30 पार्षद हैं जिसमें 18 हमारी बहनें भी हैं। आप सोच सकते हैं जो बहनें 6 दिन से पूरा परिवार छोड़ करके और जो भाई हमारा क्षेत्र में काम करते हैं सब कुछ छोड़ करके आज सीएम के आगे बैठे हुए हैं, घर के आगे, इस खुली आसमान में कड़कती ठंड में। उनको ये भी नहीं हुआ आपके घर में अगर कोई दुश्मन भी जाएगा तो आप एक गिलास पानी पूछेंगे। वो उनकी गाड़ी वहीं से निकलती है लेकिन वो अपना शीशा तक नहीं खोलते। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली की जनता ने चुना है तो नगर निगम को भी दिल्ली की जनता ने चुना है। अगर वो सरकार है तो दिल्ली की नगर निगम भी सरकार है। इनको सोचना पड़ेगा कि 13,000 करोड़ नगर निगम का वापस दे और उसके बाद जो इनके खुद के कर्मचारी हैं जल बोर्ड के
उनका भी 3 महीना से सैलरी रोक रहे हैं। आप चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं 20,000 लीटर हम पानी फ्री में देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद टैंकर चलाने वाले ड्राइवर को भी आप सैलरी नहीं देते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी में विभिन्न राज्यों के लोग आकर के रहते हैं, और वो जाकर के जब आपकी चर्चा करेंगे कि दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि पानी भी नहीं देता और नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपया अगर वापस कर दे तो 280 वार्ड में 25-25 करोड़ रुपया हिस्सा होता है, और उस हिस्से से नगर निगम बढ़िया काम कर सकती है, सभी के घर में वेतन जा सकता है। हम वही मांगने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बुराड़ी विधानसभा की सभी जनता, निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक पैसा हमारा वापस नहीं आएगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, जान भी देनी पड़े तो जनता के लिए जान भी देंगे। किस तरीके का आक्रोश आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में था और इस आंदोलन में? जैसा कि ये गूंगी बहरी सरकार, जो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री का नाम लेती बार भी शर्म आती है, वो जो 13,000 करोड़ रुपया हमारा दिल्ली नगर निगम का जो बकाया वो नहीं दे रहे हैं, जिससे उनमें लोगों को तनख्वाह देने में, हॉस्पिटल्स में, सबको उसमें दिक्कत आ रही है। बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल के घर के बाहर पिछले 5-6 रोज से हमारे मेयर और सेक्रेटरी कमेटी के चेयरमैन सब घर पर बैठे हुए हैं। वो ऐसा निकम्मा बहरा जो आपके जो मुख्यमंत्री है, वो घर से आकर किसी को बाहर बुला के मिलने की हिम्मत नहीं है। वो नकारा जो धरना पॉलिटिक्स की राजनीति करता है, केवल विज्ञापन की पॉलिटिक्स करता है। वो क्या करते हैं आप लोग? हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं जो 1300 करोड़ रुपए बकाया है दिल्ली नगर निगम का, सबसे पहले उसको दे, और जो हमारे यहाँ टैंकर कर्मचारी हैं जिनका 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, उनके भाइयों का भी वेतन मिले, ताकि उनका परिवार ठीक प्रकार से चल सके, सुचारू रूप से वो अपना जीवन व्यतीत करें। उसको लेकर के क्या कहेंगे, और ये जो प्रदर्शन है इससे कितना असर पड़ने वाला है, क्या मानेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि दिल्ली नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार पर बाकी है जो देना है, और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से बार बार दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन बार बार मांग रख रहे हैं कि आप निगम का पैसा दीजिए ताकि निगम कर्मचारियों की तनख्वाह बांटी जा सके, जिससे कार्य सुचारू रूप से चल सके, जनता का काम अच्छे से हो सके। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं दिल्ली की जनता के लिए, और 13,000 करोड़ रुपया ऐसे दबाए बैठे जैसे मुर्गी अपने अंडे को नीचे दबा के बैठी होती है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके अपने घर का पैसा है। दिल्ली का पैसा और दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली नगर निगम का पैसा मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि जो बाहर से लोगों को कोरोना महामारी के टाइम पर भी हजारों लोगों को यहाँ पर एकत्र करके उनको शौचालय व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, और उनको अलग से आर्थिक व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री देने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर एक विधानसभा में सभी विधायकों का घेराव करते हुए कि हमारा पैसा मुख्यमंत्री से जो नगर निगम का उसको दिलवाया जाए, नगर निगम कर्मचारियों का पैसा दिलवाया जाए।